हेलो एवरीवन, दिस इज अवलंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। आज मैं बताऊँगा कि क्यों कोविड-19 के बाद डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले मैं बताऊँ, कोविड-19 एक महामारी के रूप में हमारे पूरे लाइफस्टाइल पे हावी हुआ है। अब है कि जो भी इसके दौरान या इसके बाद जो बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं, उनको सर्वाइवल मोड पे आना या उनको प्रॉफिट मेकिंग अप्रोच को इनिशिएट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में उनको देखने को मिल रहा है। तो इस विषय पे मैं थोड़ा सा डीप डिस्कशन करूँगा और मैं आप लोगों को समझाऊँगा। पिछले तमाम जो भी, चूँकि कोविड के दौरान भी कम से कम 1000 से ऊपर कंसल्टेंसी दिया हूँ, कॉल्स आए लोगों को, उनसे बात किया, बिज़नेस से रिलेटेड समस्याओं को डील किया, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को एज एन एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बताऊँ कि कोविड-19 के बाद जो बिज़नेसेस के साथ सबसे बड़ा इश्यू आया कि उनके जो कस्टमर थे, इवन जो रॉयल कस्टमर थे, जो क्लाइंट थे, वो उनके साथ नहीं बने हुए, वो उनका साथ छोड़ दिए। ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है और एक बहुत बड़ा इश्यूज़ भी है, जिसके कारण बिज़नेस आज के डेट में बहुत तेज़ी से बंद हो रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि वो क्लाइंट, वो कस्टमर, क्या वो सर्विस बंद कर दिए, क्या वो प्रोडक्ट लेना बंद कर दिए, या आपके जगह कोई दूसरा ऑप्शन उन्होंने एक्वायर कर लिया। इस पे समझने की और इस पे सोचने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आज जिस तरह से चीज़ें ऑनलाइन मोड पे चलने लगा है, तो जो भी कंज्यूमर है, क्लाइंट है, कस्टमर है, वो आज के डेट में गूगल से या सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करके और फिर वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्लेम कर रहा है, वहाँ से वो एक्वायर कर रहा है। जैसे मैं भी एक यूज़र हूँ, आप लोग भी सब यूज़र हैं, तो आप लोग भी ये बिहेवियर को अडॉप्ट किए होंगे। अब कोविड में ये चीज़ें फ्लो में बहुत ज़्यादा मात्रा में आई। उसके बाद अब लोगों को क्या हुआ कि जैसे जो डिजिटल मीडियम है, वो लोगों को सहूलियत प्रदान कर रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ से बैठे बैठे अपनी जो भी कोई ग्रोसरी आइटम मंगा सकता हूँ, फूड डिलीवरी करा सकता हूँ, कोई भी चीज़ मुझे कहीं से कहाँ सेंड करना है तो वो भी मैं यहाँ से डंजो के थ्रू कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐप्स हैं, मूवी टिकट बुक कर सकता हूँ। इनफैक्ट आज के डेट में कोई ऐसा काम नहीं है जो डिजिटल मीडियम के थ्रू नहीं हो रहा है। अब कोविड में ये चीज़ लोगों के बिहेवियर में आ गया, लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करने लगे। अब वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो लगातार बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हुआ क्या कि जैसे ठीक है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद बहुत सारे जगह जो चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगे, लेकिन कस्टमर उनके साथ नहीं जुड़ पाए। कस्टमर अभी भी वो ऑनलाइन बिहेवियर को अडॉप्ट किए हुए, मतलब गूगल पे सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्ट और सर्विस को एक्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस को सोचने समझने के लिए बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। आज की डेट में अगर जो बिज़नेस नहीं सोचा और आगे नहीं बढ़ा, तो वो बिज़नेस बहुत जल्द आउट ऑफ मार्केट भी जाएगा। बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छा बात बोला था कि इफ़ योर बिजनेस इज़ नॉट ओवर द इंटरनेट, यू आर सून गोइंग टू आउट फ्रॉम द बिजनेस। आज 2020 में आफ्टर द कोविड ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है और आगे और तेज़ी मात्रा से देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेट यूज़र बढ़ रहे हैं, अभी 30% है, जिस तरह से जियो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंटरनेट को और मजबूत किया जा रहा है, तो आगे 2-3 साल में 50% होगा और फिर 10-1 साल में वो 70% इंटरनेट यूज़र हमारे देश के हो जाएंगे। तो सोचिए उस समय डिजिटल क्या होने वाला है, एक अलग लेवल पे सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब उस केस में जो भी अपने बिज़नेस को डिजिटल मोड पे नहीं लाया, उसका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये लिखित गारंटी है, ये होने वाला है। जो अभी नहीं संभला, जो नहीं इन चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से कस्टमर ढूंढने का, क्लाइंट ढूंढने का काम नहीं शुरू किया, तो उनका बिज़नेस जो है आउट ऑफ मार्केट होने वाला है। अभी 10 में से 8 बिज़नेस जो है बिल्कुल नहीं चल रहा है, उनका जो किराया है वो नहीं निकल रहा है, बिजली बिल नहीं निकल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। और ये निहित है, ये आगे के समय में भी आएगा। कल को कोई अप्रोच आ सकता है जो आपके बिज़नेस को खा जाएगा, नया कोई स्टार्टअप आपके बिज़नेस को खा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हो सकता है। बहुत सदियों से, पीढ़ियों से जो बिज़नेस चल रहा था, वो भी अब चैलेंज मोड पे आ चुका है और आगे भी बहुत सारी विपत्ति हो सकता है कि कोई नया चीज़ हो जाए या बिज़नेस में ही, मार्केटिंग बिहेवियर में भी चेंज हो जाए, स्विच हो जाए यूज़र, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऑनलाइन मोड को एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। आपको डिजिटल मार्केटिंग करके अपने बिज़नेस को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है।
अब डिजिटल मार्केटिंग मतलब जो डिजिटल मीडियम जिससे आज की डेट में यूज़र, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, कंज्यूमर जो इंटरेक्ट करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल कर रहा है, उन सारे मीडियम का इस्तेमाल आपको अपने बिजनेस के लिए करना पड़ेगा। तो आप इसको किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप इन हाउस टीम बैठा लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग बंदे अपने बिजनेस के लिए रख लीजिए, उनसे भी आप काम करा सकते हैं, या कोई एजेंसी को हायर कर सकते हैं, या आप कोई भी एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग का उनको भी आप हायर कर सकते हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं, आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी मार्केट में बहुत अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है। कुछ लोग पैसा बचाने के लिए एक अच्छे एग्जीक्यूटिव हायर नहीं करते हैं और उनके कारण उनको डिजिटल मार्केटिंग से रिजल्ट नहीं आता है, तो उनके लिए एक बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। वो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वर्क नहीं करता। डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में वरदान की तरह काम होता है। मैं कुछ भी नहीं भी करूं, मैं 1 महीना 2 महीना काम नहीं करूं, मेरा जो बिजनेस है उसके लिए फ़ोन आना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं डिजिटल मीडियम का बाखूब इस्तेमाल किया हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस में किया हुआ है। तो ये जो बिजनेस इस चीज़ को बारीकी को समझेगा, उसका बिजनेस एक अच्छे मोड पे जा सकता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग अभी से, आज से शुरुआत करें, इसके बारे में पॉजिटिव रहें, इसके बारे में पढ़ें, एक्सपर्ट से हेल्प लें। आप मेरी सहायता ले सकते हैं, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल में मेरे से जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से इसी लाइन में हूँ, 1000 से ऊपर बिजनेसेस को कंसल्टेंसी दिया हूँ। तो ये चीज़ें हैं और इसको आपको करना ही चाहिए। अगर जो आज के डेट में आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए समस्या आगे के अभी ही आ रहा होगा और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जब आप कंसल्टेंसी के रूप में मुझसे बात करेंगे, तो मैं कुछ, अगर जो 2 4 5 दिन का भी एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उससे आपके बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा। आपको फ़ोन आना शुरू हो जाएगा, इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएगा। वो सब एक्टिविटी निहित है, आज के डेट में वो सब एग्जिस्ट करता है और ट्रेडिशनल से ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर जो डिटेल में आप बहुत अच्छे लेवल पे आप जानकारी लेना चाहते हैं और अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए आप रिसर्च करें, उसके बारे में जानकारी लें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें। अगर जो आज आपने शुरुआत नहीं किया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका बिजनेस को सर्वाइव करने में बहुत परेशानी का सामना करना हो। किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी या कोई भी कंसर्न हो, तो आप मुझे बेहिचक रीच कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में मेरा डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे रीच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्वायर करना शुरू करेंगे, उसमें अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेंगे और आपके बिजनेस के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।